शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत बोलतायत, थेट ऐकूया। जिस प्रकार से कैबिनेट का चयन हुआ है और पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे या महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहाँ भटकते ही रहेंगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई, मतलब शुरू करें। आपने भी कहा कि हम 180 सीटों पे लड़ेंगे और सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहेगी और मजबूती क्या होती है हमारे महाविकास आघाड़ी की, ये हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया है। उससे भी मजबूती से हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में हम सत्ता बनाएंगे। सीटों की बात की, कल आपने झुनझुना दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों को झुनझुना दिया। ये तो है, मोदी ने 10 साल में यही दिया है ना। नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो सरकार थी, अब तो एनडीए की सरकार है, तो हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। ये खुद की सत्ता नहीं बनाएगी। सर, देश में पहली बार हुआ है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है ये कैबिनेट में। ये तो पहले भी चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था। वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाए। लेकिन ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जो हम बोलते हैं ना कि संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करेगी, जात धर्म के आधार पर काम करेगी। प्रधानमंत्री सभी जात धर्म का होता है, किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है। अब हम सवाल करेंगे नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू से कि आपको ये मंजूर है? मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री, तो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने उनके कोटे से बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाया? क्या वो भी दबाव में आ गए बीजेपी के? हम उनसे सवाल करेंगे। अब सर, जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के साथ पक्षपात हुआ है। जिस तरह की सीट मिलनी चाहिए थी, जिस तरह के उनको प्रॉफिट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुए। जीतन राम मांझी को भी एक सीट मिली, लेकिन उनको कैबिनेट पद दिया गया। यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल बात कर रहे थे, उनको कुछ नहीं मिला। एकनाथ शिंदे के पास भी कोई बड़ा मंत्रालय, उस पर क्या कहेंगे आप? बात ऐसी है भाई, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को क्या मिला है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और वो मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रबाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है आप फिनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला? क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। चंद्रबाबू के 18 सांसद है टोटल, नीतीश बाबू की भी है 12-14 कुछ, मुझे लगता है। उनको क्या मिला है? अगर उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा? सर, महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक भी थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो हमने डिमांड की तो नहीं मिला। ये जो कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या? हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है। बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है।
ये सरकार टिकने वाली नहीं। सर, आपको लगता है इनसिक्योरिटी या स्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने इतने सारे लोगों को ये पद नहीं दिया है? जी हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को एक मानसिकता मैं पहचानता हूँ। ये बहुत डरते हैं दूसरों से, दूसरों की ताकत से बहुत डरते हैं। ये दोनों की ताकत यह है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, उनके जैसे लोगों की ताकत है। सरकार, सत्ता की जो एजेंसी होती है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, यह अगर निकाल दो, ये उनकी आत्मा है, ये उनकी रियल आत्मा है। यह आत्मा अगर उनसे शरीर से निकाल दो तो ये कुछ नहीं है। अभी देखो खेल शुरू करेंगे लोग, आप देखिए। कल फडणवीस का भाषण में सुन रहा था कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं लड़ने वाला हूं। भाई, ईडी सीबीआई के हथियार बाजू में निकालो और लड़के दिखाइए। ईडी सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स एक बाजू में करो और मैदान में आकर दिखाइए। हमारे सामने 1 मिनट आप मैदान में नहीं टिकोगे। ईडी सीबीआई किस बार? ये जो एजेंसीज है, आप उनका मिसयूज करते हो और हमसे लड़ते हो। बाकी आपके पास है क्या? आप जैसे डरपोक लोग मैंने पूरे राजनीतिक मेरे जीवन में नहीं देखे हैं। सकल मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बोलिए, सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? लोकांची सेवा करताना अहंकार बाळगू नये असं सुद्धा ते एक व मग जे अहंकार बाळगतायत त्यांना सत्तेवरून कसं हटवता येईल पहा। आशीर्वाद कशाला देते आहे मग सरकारला? चुकीचा प्रचार केला गेला असं देखील मोहन भागवत म्हणतात. चुकीचा प्रचार केला, कुठला? संघाचा वापर केला गेला यामध्ये, या निवडणुकीमध्ये मोहन भागवत म्हणतात. चुकीचा मग तुम्ही तसं स्पष्टपणे सांगा, संघाचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा संबंध नाही, जसं जे.पी. नड्डाने सांगितलेलं आहे। जे.पी. नड्डाने सांगितलं आहे, आम्हाला संघाची गरज नाही। हे सरकार खाली खेचा, मोहन भागवतांना वाटत असेल हे सरकार राष्ट्राच्या हिताचं नाही आहे, राष्ट्राच्या अखंडतेच्या हिताचं नाही, तर मोहनराव भागवत साहेबांनी हे सरकार खाली खेचावं, त्यांच्यामध्ये तेवढी क्षमता आहे। मनसेने बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, मात्र मनसेला शपथविधीसाठी बोलवलं नसल्यानं एक प्रकारे अस्वस्थता मनसेमध्ये आहे। बघा, अस्वस्थता असायला सुद्धा पक्ष जागेवर असावा लागतो ना। अस्वस्थता कोणामध्ये असेल? अजित पवार, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे यांचे पक्ष आहेत। या पक्षाला जानच नाहीये, ओढून ताणून बनवलेले पक्ष आहेत, त्यांच्यामध्ये कसली अस्वस्थता असणार? हे सगळे सुपाऱ्या घेऊन निर्माण झालेले पक्ष आहेत, तिन्ही पक्ष एका भयातून निर्माण झालेले पक्ष आहेत। आणि त्यांना जे काम दिलेलं आहे की शिवसेना आणि शरद पवार साहेबांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यावरती हल्ले करा, त्यांना कमजोर करा, या त्यांना तिघांना दिलेल्या सुपाऱ्या आहेत। आणि त्या सुपाऱ्या त्यांनी यासाठी स्वीकारल्यात, नाहीतर आम्ही तुम्हाला तुरुंगात पाठवू, ईडी सीबीआयचा वापर करू। त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षांनी अस्वस्थ कशा करता व्हायचं? तुम्हाला दिलेली ड्युटी जी आहे ती तुम्ही पूर्ण करा, पार करा। सर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना निधी भेटत नाही असा आरोप करत शिंदेकडे गेलेल्या आमदारांची आता देखील तीच गत आहे। आता देखील ते तेच बोलत आहे की मला असं वाटत नाही त्यांना निधी मिळत नाही। 50-50 खोके जे टेबला खालून घेतले, हा कुठला निधी आहे म्हणावं? 50-50 खोके एकदम ओके, हा टेबला खालचा निधी आहे ना। त्यांना कायदेशीर निधी नको आहे, त्यांना बेकायदेशीर निधी टेबला खालून हवा। चला, थँक्यू। चंद्रकांत पाटील म्हणतात की याचा आपण बघितलं, संजय राऊत पत्रकारांशी बोलत होते, यावेळी त्यांनी भाजपावर सुद्धा टीका केलेली आहे। आणि जे खाते वाटप नुकतंच झालेलं आहे केंद्रीय मंत्रिमंडळाचं, त्यावरून सुद्धा त्यांनी टीका केली। भाजपानं सगळी महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवली आणि इतरांना कमी महत्त्वाची दिली, असं देखील त्यांनी म्हटलंय।